हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम। आज 14 अप्रैल है और आज हमारे देश के संविधान के निर्माता, हम सबको समानता का अधिकार दिलवाने वाले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और मैं उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, मैं तो बाबा साहब को दिन में कम से कम 100 बार याद करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने जो संविधान बनाया उसकी बदौलत हमें वो ताकत मिली, वो पावर मिली, वो शक्ति मिली कि हम अपने साथ या किसी और के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, विरोध करना सीखो और संगठित रहो। संविधान एक बहुत बड़ी ताकत है हम सबकी। संविधान हमें वो ताकत देता है, वो अधिकार देता है, वो शक्ति देता है कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो रहा हो, जाति के आधार पर हो रहा हो, धर्म के आधार पर हो रहा हो या किसी और वजह से गलत हो रहा हो, उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो संविधान जो है वो शक्ति प्रदान करता है कि आप उस संविधान की बदौलत अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप, जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग अपनी ताकत को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने हक को पहचाने और किसी से दबे नहीं। और मेरी आप सभी से अपील है कि पूरी वीडियो आप देखें, एंड तक देखें। शायद इसे अपलोड करने में मुझे एक आधा दिन लग जाए क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ बिजी चल रहा हूँ इसी काम में। तो ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जैसा कि आपको पता है, मैंने गांव के संदर्भ में, गांव से रिलेटेड एक आरटीआई 3 मार्च 2025 को पीआईओ को भेज दी थी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, जो कि पंचायत के मामले में सरपंच होता है या होती है। तो हमारी जो आरटीआई है वो संबंधित सरपंच गांव कबासी को मिल गई थी 4 तारीख को। 30 दिन का समय होता है जवाब देने का आरटीआई के नियमों के अनुसार, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने एक प्रथम अपील जो है, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, जो कि पीडीओ बराड़ा होता है पंचायत के मामले में हमारे गांव के संदर्भ में, 7 अप्रैल को मैंने वो फर्स्ट अपील उनको भेज दी। अब कहानी यहाँ ये आती है कि जो लोग, कुछ एक जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश में रहते हैं, पहले भी उनका यही काम था, आज भी वही काम है, और मुझे गलत बोलते हैं, मुझे बुरा बोलते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर इतने ईमानदार हो तो अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? सिंपल सी जानकारी मांगी है आपसे, कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ लगा। अगर दिक्कत नहीं है तो जवाब दे दो। 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन में भी जवाब ना देना और उसके बाद भी जवाब ना देना। तो लोग बहुत समझदार हैं, गांव के जो निवासी हैं बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं हर चीज़ की जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पर्सनली भी मेरे पास लोग आ रहे हैं, मुझे धमकाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। तो भाई, डरने और दबने वाला तो अपना सिस्टम है ही नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है शुरू से, ठीक है ना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं या यही सोच रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, बचा लेंगे, भाई ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। अभी तो मैंने फर्स्ट अपील की है, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, सीएम हरियाणा, पीएमओ ऑफिस, डायरेक्टर पंचायत और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, हर जगह रिटन कंप्लेंट जाएगी और विजिलेंस के माध्यम से पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी।
चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, इसको वंस एंड फॉर ऑल में ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है गांव का, हमारे का, इसको मैं खत्म करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। दूसरी बात ये कि जो भाई ये धमका रहे हैं कि भाई मार देंगे, ये कर देंगे, मरवा देंगे, भाई कुछ नहीं कर सकते तुम। मक्खी मारी है कभी? है कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। मैं तो जो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश का इतिहास है, उसमें ऐसे ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं। मैं तो उन सबको मानने वाला हूँ, उन सबको पूजने वाला हूँ। अमर शहीद सरदार भगत सिंह का फॉलोअर हूँ मैं, ठीक है। महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही ने कहा है कि चिड़िया तो मैं पा चढ़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। तो मैं उनको मानने वालों में से हूँ, उनका भक्त हूँ। तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, ठीक है। और मेरी लड़ाई सिर्फ गांव के लिए है, मेरी किसी से कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं लोगों को जागरूक क्यों करता हूँ, उनके अधिकारों के बारे में क्यों बताता हूँ। भाई जब तुम किसी के साथ गलत करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, चाहे वो गांव का कोई भी आदमी है, किसी को तो ये बोला जाता है भाई तेरा काम नहीं होने देंगे, ठीक है, तू जो पंडित आ रहा सी तो रोए सी, तुसी उन्होंने वोट पाई सी। अरे भाई तुम मेरी बात सुनो, वोट देना जो है ना वो अधिकार होता है हर आदमी का, संवैधानिक अधिकार है। उस चीज से तुम्हें क्या मतलब कि किसने किसको वोट दी। और जो लोग भी ये लोगों को धमका रहे हैं ना, भाई तेरा काम नहीं होएगा, तेनू फलानी नहीं मिलेगी, स्कीम नहीं मिलेगी, भाई तुम कोई भी गलत काम करा के देख लेना, अगली आरटीए तैयार है, ये भी सुन लेना, मुंह पे बोल रहा हूँ। मेरा काम नहीं है पीठ पीछे से वार करने का और पीठ पीछे बात बोलने का। अरे तुम लोगों ने तो, मैंने जिनको लाभ दिलवाया, मैंने क्या दिलवाया तो गवर्नमेंट ने दिया, पर मैं माध्यम बना, उनके फॉर्म्स भरे या कुछ भी जो मैंने किया, उन बेचारों को जो भी मकान मरम्मत के पैसे मिले, तुमने उसकी भी शिकायत कर दी। उन सबको बेचारों को वहाँ बुलवा लिया तुमने अम्बाला, क्या हो गया फिर? कर लिया कुछ? तुम लोगों ने एलिगेशन लगाया भी मन्नू ने सबसे पैसे खाए, एक आदमी ने भी नहीं बोला। भाई जब खाए नहीं तो कोई कैसे बोल देगा? तुम्हारे बोलने से नहीं होता, ठीक है ना। अब आरटीआई लग गई तो तुम्हें दस्त लगे हुए हैं सबको, किसी के थ्रू मैसेज भेज रहे हो, उसको समझाओ जी, उसको मनाओ जी। मैं मानने वालों में से नहीं हूँ भाई, ना दबूंगा, ना बिकूंगा, ना डरूंगा, ठीक है। और जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। तो दिक्कत कोई नहीं है भाई, जैसे मर्जी आ जाओ, ठीक है। मेरा संघर्ष गांव के लिए है, गांव के एक एक आदमी को जागरूक करूंगा। आज सिर्फ मैं सीएम विंडो लगाता हूँ, आरटीआई लगाता हूँ, आने वाले टाइम में घर गांव का एक एक आदमी लगाएगा। मैं इतना जागरूक कर दूंगा लोगों को। और जो भ्रष्टाचारी जितने भी हैं ना, बस तैयार हो जाओ तुम, तुम्हारी दाल जो है बस अब गल गई, जितनी गलनी थी अब नहीं गलेगी, ठीक है ना। और बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा, गांव में जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास का धंधा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी करवाऊंगा। पहले वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में सारे फैक्ट्स रखूंगा, सारे तथ्य रखूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग बताना कि जो मैंने वीडियो बनाई, जो मैं बनाऊंगा वीडियो अंधविश्वास के विरुद्ध, वो ठीक है कि नहीं है। चलो अब आरटीआई की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी इन्होंने ग्रुप बना रखा है, जिनको भी डर लग रहा है कि भाई हम पकड़े जाएंगे, वो लोग उल्टी सीधी बातें, भाई जब डरा नहीं मैं उनसे तो दूसरी बातें मेरे बारे में गलत फहमी फैलाना। भाई कुछ नहीं है, मेरे को तो गांव वालों ने पहले इतना प्यार दिया, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने 2 साल में मुझे इतना प्यार दे दिया कि जो 50-50 साल से रह रहे हैं गाँव में उनको नहीं मिलता। तो मैं तो उनका वैसे ही बहुत एहसानमंद हूँ, ठीक है। और मैंने तो हमेशा गांव के लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया है, चाहे वो सिलेंडर डिलीवरी की कंप्लेंट हो, बस ना चल रही हो उसकी कंप्लेंट हो, कोई सड़क गली टूटी उसकी कंप्लेंट हो, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक और सीएम विंडो लगाई है जिसमें मैंने ये कंप्लेंट की है कि जो गांव का सरपंच है, जो गांव की सरपंच है हमारे,
वो ग्राम सचिवालय में नहीं बैठती हैं, अपने घर में बैठती हैं। और गांव के हर आदमी को, जिसको भी उनसे कुछ काम है, चाहे कोई पेपर साइन करवाना है या कुछ भी करना है, उसके लिए उनको गांव के लोगों को सरपंच के घर जाना पड़ता है, जो कि गांव से बहुत दूर है। ठीक है ना। तो उसकी भी कंप्लेंट मैंने करी है और उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि सरपंच को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो ग्राम सचिवालय में बैठना जो है वो शुरू करे 2 घंटे के लिए, ताकि जो भी गांव के लोग हैं जिनको कोई भी साइन कराना है या कुछ भी काम है सरपंच से, वो ग्राम सचिवालय में जाकर उनसे वो काम करवा सकें, चाहे कोई पेपर साइन करवाना है, कुछ करवाना है। अब बताओ इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? अगर मैंने कोई सड़क टूटी हुई है उसकी सीएम विंडो लगा दी तो क्या गलत कर दिया? सड़क पे मैं अकेला चलता हूँ क्या? और मैंने खाली यहाँ की सीएम विंडो नहीं लगाई, मैंने शाहबाद से जो बराड़ा हमारी रोड है उसकी लगाई है, 2 सड़का से जो सढौरा जा रही है उस रोड की भी लगाई है, अभी डाटलू से चंदन पैलेस जो रोड जाती है उसकी भी लगाई है। मैं तो उस रोड पे नहीं जाता, लेकिन खाली अपना अपना सोचने से कुछ नहीं होता, सबके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है भैया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। तो ऐसे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो ऐसे महान पुरुष रहे हैं, मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनकी जीवनियाँ पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। तो भाई तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरी लड़ाई गांव के लिए थी, गांव के लिए है और गांव के लिए रहेगी। बाकी हार और जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो भाई जो हार होती है वो भी जीत जैसी होती है। 3 साल हो गए मुझे हारे हुए। अब तक ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं 2 4 10, ये मेरे बारे में बातें करते हैं। ठीक है ना। तो कौन कैसे जीता, कौन कैसे हारा, वो सबको पता है। ठीक है। लेकिन गांव के जो लोग हैं वो अभी भी मेरे ऊपर उतना ही विश्वास करते हैं। और तुम जो लोग ये भ्रष्टाचारी जो उल्टी सीधी बातें झूठ बोलते हो, आता है कोई तुम्हारे पास? मेरे पास तो खाली गांव के नहीं, आसपास के गांव छोड़ो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। कोई कुरुक्षेत्र से आता है, कोई यमुनानगर से आता है, ठीक है, कोई नारायणगढ़ से आता है। तो ये सब बातें बोलना, वो तो पैसे खाता है, ये करता है, भाई प्रूफ तो करो। गांव का 1 रुपया नहीं खाया मैंने। ठीक है। बाकी तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। गांव के लोगों को तुम्हारी असलियत पता है। और ये जो 2 4 काम मैंने गिनवाए हैं, ये तो बहुत मतलब कुछ भी काम नहीं है। इसके अलावा मैंने पता नहीं कितने काम करवा दिए। उस चीज़ को छोड़ो। बात सिर्फ ये है कि जो गांव के साथ गलत करेगा उसका तो कानूनन हिसाब होगा ही होगा। अब आरटीआई जो मैंने लगाई है उसका जवाब तुम नहीं देते हो तो कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। और जो भी भ्रष्टाचारी है, सोच रहे हैं भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, फलाना ढिमकाना, भाई सामने तो आओ, सामने आओ, यहाँ खड़ा हूँ मैं। ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गलत के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है। भारत का संविधान मुझे वो अधिकार देता है और मैं गांव के किसी भी आदमी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और मैंने तो वो काम करवा दिए जो तुम सोच भी नहीं सकते, बिना पावर के, बिना पद के, बिना पोस्ट के। तुमसे ज़्यादा ही काम करवा दिए होंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो गांव के लोगों को तुम लोग धमका रहे हो कि भाई तेरा काम नहीं होगा, तेरा काम नहीं होने देंगे, तुम गलत काम करवा के देख लेना अपने किसी बंदे का। आरटीआई तैयार है, बस अगली आरटीआई। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 ही आरटीआई भेजी है मैंने, उसी में तुम्हारे को 10 लग गए। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, गांव के साथ गलत करने से पहले। ठीक है। बाकी फिर वही बात मैं बोलता हूँ, जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है। और मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। अगली वीडियो बनाऊंगा, गाँव में जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और उन लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई अंधविश्वास फैलाना बंद कर दो। ठीक है। काम धंधा कोई और देख लो, लोगों को पागल मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारे अंगे सारे प्रूफ आ चुके हैं। जुलूस निकलेगा, कानूनन कार्रवाई होगी, फिर मत बोलना ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो अपना ये धंधा जितनी जल्दी बंद कर सकते हो कर लो। ठीक है। और चाहे तुम कितनी मर्जी मीटिंगें कर लो, आपस में सपने बुन लो, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हार का या जीत का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। मेरा काम जैसा मैं पहले कर रहा था वैसा ही आज भी कर रहा हूँ। जैसे लोग मुझे पहले प्यार देते थे वैसे ही आज भी दे रहे हैं। जैसे लोग पहले मेरे पास आते थे आज भी आते हैं।
उतना ही विश्वास उनको पहले था, उससे ज़्यादा अब है, क्योंकि मैं हारने के बाद भी बदला नहीं। ये नहीं इलेक्शन आया भाई ये सीट आ गई उठ के खड़े हो जाओ मुंह उठा के। काम किया है कभी कोई किसी के लिए? कभी कोई गलत हो रहा है गांव में आवाज़ उठाई है? चमचागिरी करने से कुछ नहीं होता। इतिहास जो है ना, तलवे चाटने वालों को नहीं लिखा जाता, विरोध करने वालों का लिखा जाता है। ठीक है ना? परसों नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दिदावर पैदा। समझ में आ रही है? तो जो तुम कर सकते हो ना वो कर लो, ठीक है? और मैं तो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो मेरा हक है मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है? और लोगों को भी उनका हक दिलवाऊंगा, उनको जागरूक भी करूँगा। तुमसे जो होता है वो कर लो, ठीक है भैया? गवर्नमेंट ऊपर से करोड़ों रुपया देती है, तुम लोग कोई काम नहीं करवाते, उल्टा सरकार को बदनाम करते हो। भाई इतने गांव में जो बाकी सरपंच काम करवा रहे हो अपनी जेब से करवा रहे हैं क्या? सरकार पैसा दे रही है भाई। जब चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ये बोल रहे हैं कि भाई हमसे पैसा लो जितना लेना है, तुम कहते हो तो पैसा ही नहीं आ रहा, कम कितों कराइए भाई? जो बाकी सरपंच करवा रहे हैं वो क्या अपनी जेब से करवा रहे हैं क्या भाई? तो सरकार को बदनाम करना बंद कर दो भैया जी, ठीक है? अपनी नीयत बनाओ काम करने की, ठीक है ना? और तुम्हारा ध्यान तो इसी चक्कर में था, पंडित को राय उस चक्कर में, मेरे चक्कर में तो और कई हार गए, मुझे हराने के चक्कर में, जो अपने आप को नेता बनते थे, बड़े बड़े सपने देख रहे थे। और मुझे तो इतना प्यार दिया गांव वालों ने कि मतलब मैं उनका एहसान सारी उम्र नहीं चुका सकता। इसलिए उनके लिए काम करता हूँ, उनके लिए काम करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। बाकी मर गए तो मर ही गए, मरने के बाद तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो लड़ाई जो है, जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, और दबाने की कोशिश, डराने की कोशिश बेकार है। डरने वाले दिन तो भाई मैं पैदा ही नहीं हुआ, और तुम अभी मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, ठीक है ना? तो ये जितने है ना ये गिट्ठे गुट्ठे चोर चार जो तुमने अपनी टीम में शामिल करे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, ठीक है? तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, अफवाह उड़ा सकते हो। एक आरटीए में तो 10 लग गए तुम्हें, भाग रहे हो इधर उधर, फोन करवा रहे हो इधर उधर से। उन्होंने समझाओ, उसको समझाओ। पंचायत अधिनियम के अनुसार बता दूं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसके अनुसार सरपंच के साथ साथ पंच की भी लायबिलिटी सेट कर दी है गवर्नमेंट ने। पद से उतरने के 6 साल तक जिम्मेदारी है पंच की भी और सरपंच की भी। पढ़ लेना, ठीक है? पंचायत अधिनियम जो नए संशोधन हुआ उसको पढ़ लेना, ठीक है ना? और मेरा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, डरने वालों में से तो मैं हूं नहीं। और सीएम विंडो मैंने लगा दी है, और उस सीएम विंडो में यही लिखा है कि सरपंच को कायदे के अनुसार 2 घंटे के लिए ग्राम सचिवालय में बैठना चाहिए, क्योंकि सरपंच जो है वो सेवक है गांव वालों का। गांव वाले सेवक नहीं है, गांव की सेवा करने के लिए सरपंच बने हो ना, तो अवेलेबल रहो वहां, ताकि लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े साइन करवाने या किसी और काम से। और अपना एक टाइम टेबल जो है वहां पर लिखवा दो कि भाई सरपंच जो है इतने से इतने बजे यहाँ पर अवेलेबल होगा, सुबह 9 से 11 या 10 से 12। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। अधिकार की बात है हमारे, हम क्यों जाएं किसी के पीछे? जब सरपंच बनाया है गांव वालों ने, तो आप बैठिए और गांव का काम करिए। आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं दोगे कोर्ट में दोगे, ठीक है? कार्रवाई पूरी होगी। बस जहाँ तक तुम चल सकते हो तुम चलो, जहाँ तक मैं चल सकता हूँ मैं चलूँगा। और मुझे अकेला समझने की गलती कर मत लेना, ठीक है ना? चलता ज़रूर अकेला हूँ, अकेला हूँ नहीं। जो गांव की माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है, ठीक है? बाकी जो होता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, ठीक है ना? तो अगले आरटीआई के लिए तैयार रहो, सीएम विंडो ऐसी चलेगी। अगला वीडियो अंधविश्वास के ऊपर बनाऊंगा, फैलाने वालों के ऊपर, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है ना? तो हर हर महादेव, सभी को जय हिंद।